अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुलाहजा कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी शख्स, दुनिया की कोई भी सुपर पावर, दुनिया की कोई भी हस्ती अगर चाहे कि किसी के दिल के अंदर से किसी की इज्जत निकाल कर बाहर फेंक देगी तो वो नहीं कर सकती जब तक कि वो शख्स अपने दिल के अंदर से किसी की इज्जत को निकाल कर बाहर ना फेंक दे। दुनिया की कोई भी हस्ती 10,000 मरतबा, 10 लाख मरतबा, 10 करोड़ मरतबा भी चाहे कि किसी के दिल के अंदर से किसी की इज्जत, एहतराम और मोहब्बत और अकीदत को खत्म कर देगी तो वो नहीं कर सकती अनलेस कि वो शख्स खुद से ना चाहे। पाकिस्तान में एक जमात है जिसे इस मुल्क के वफाकी काबीना ने कलअदम करार दिया हुआ है। उस जमात के चाहने वालों में गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान इस मुल्क के अंदर एक ऐसा टॉप ट्रेंड बना छोड़ा है जिसमें अब तक 1.3 मिलियन यानी 13 लाख से ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं। यानी एक तरफ आपके पूरे मुल्क का सोशल मीडिया है और एक तरफ एक जमात के चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, अकीदत करने वाले लोग हैं। कैसे किसी के दिल के अंदर से किसी की मोहब्बत और अकीदत को खत्म कर सकते हैं? ये वो जमात है जिसे फेडरल कैबिनेट ने कलअदम करार दिया है। ये वो जमात है जिसके अमीर इस वक्त पाबंदे सलासल है। ये वो जमात है जिनके फॉलोअर्स लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे के ऊपर कट मरने को तैयार है। ये वो जमात है जिसने खत्म नबूवत के मामले के ऊपर बेड़ा उठा रखा है। ये वो जमात है जिनको सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बात करने की इजाजत नहीं है। इनके पास कोई राइट नहीं है कि इनका कोई नुमाइंदा अपनी ग्रीवेंसेस टेलीविजन पर आकर रख सके। उस जमात के अमीर की आजादी के लिए और उस पर होने वाले मुजालिम के हवाले से गुज़िश्ता 48 घंटे से इस मुल्क के अंदर टॉप ट्रेंड है। और टॉप ट्रेंड उस बंदे के लिए है जिस बंदे का एहतराम लोगों के दिलों में है, यानी हाफिज साद हुसैन रिजवी। और अफसोस की बात यह है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद बहुत सारे लोग, अगर अल्लामा साद हुसैन रिजवी या उनके वालिद मोहतरम का नाम भी लिया जा रहा है तो उस पर कहते हैं कि ये ट्रेंड बनाने में तो भारत के लोग मुलव्वस हैं। मैं एक मरतबा हंस पड़ा। मुझे हंसी इस बात पे आई कि ये वो जमात है जिसका कोई मुतहरिब ग्रुप नहीं है। ये वो जमात है जिसका कोई मिलिटेंट विंग नहीं है। ये वो जमात है जिसने कभी अपने कारिंदों या कारकुनों के हाथों में क्लैशनकोफ नहीं थमाई है। ये वो जमात है जिसके कारिंदों या कारकुनों के हाथों में डंडे नहीं हुआ करते। उस जमात के अमीर की मोहब्बत में बनने वाले टॉप ट्रेंड को इंडिया से जोड़ने वालों को मैं तो कहता हूं कि 10,000 दफा उनके ऊपर लाम एन नून ते। आपको खुद शर्म आनी चाहिए यार। आपके मुल्क के लोग मोहब्बत करते हैं हमसे। अकीदत का एक रिश्ता है, मोहब्बत का एक रिश्ता है। ये वो जमात है जिसे 2018 के इंतखाबात में 24 लाख वोट लिए हैं। ये वो जमात है जिसने अभी हाल ही में आजाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनको ना तो पार्टिसिपेट करने दिया गया, ना कंट्रीब्यूट करने दिया गया, ना उनको कैंपिंग करने दी गई, ना उनको एडवर्टाइज करने दिया गया, 96,000 वोट ले लिए हैं। यानी टॉप 6 जमातों में 6ठे नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी। मैं कोई यहां पर बैठकर एडवर्टाइज नहीं कर रहा इस जमात को। ये वो हकायक हैं जो आपको और हमें, हम सबको पता होने चाहिए। हम में मुसलमान जो मुसलमानियत का जज्बा रखते हैं उनको पता होने चाहिए कि आपके मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। यानी 48 घंटे से टॉप 1 से टॉप 2 पे नहीं आया वो ट्रेंड। 13 लाख ट्वीट्स हो चुके हैं। आज तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लिए भी इतने ट्वीट नहीं हो सके। तो फेडरल कैबिनेट को और इस मुल्क में कानून को नाफिज करने वाले इदारों को जरा सोचना चाहिए कि आप कितने बड़े सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं। बैठें आप उनके साथ, बातचीत करें, उनके ग्रीवेंसेस को चेक करें। यही वो जमात है जिसने 2018 के इंतखाबात में खान साहब को सपोर्ट किया था तो खान साहब बड़े बड़े जलसे कर पाए थे। मैं अच्छी तरह विटनेस हूं इस चीज का। अपने इनके उम्मीदवार अगर दस्तबरदार ना होते तो खान साहब के उम्मीदवार नेशनल असेंबली में ना बैठे होते। हमें सारा पता है, वी नो एवरीथिंग। इसके ऊपर आपकी विफाक को, विफाकी काबीना को अब सोचना होगा। बात अगर मुतहरिब ग्रुपों की है, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। आप कराची की 3 बड़ी सियासी जमातों को उठा के देख ले, उनके मिलिटेंट विंग हैं। किसी में जुर्रत हुई उनको कलअदम करार देने की? 12 मई का वाकया हुआ था। झंडे और बंदूकें दोनों हाथ में लेकर डायरेक्ट फायर किए थे। 50 लोग मर गए 12 मई को। लॉयर्स मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं। इफ्तिखार चौधरी साहब जा रहे थे कराची।
कितने 50 लोग मार दिए और बबांगे दोहल मारे कि हम हैं, जिसने आके रोकना है तो रोक के दिखा रहे। एक टीवी चैनल को हॉस्टेज बना लिया था। आज तक वो जमात उसी तरह से काम कर रही है। उस जमात का जो प्रीवियस लीडर था, लंदन में बैठकर ओए हेलो बोलता था तो पूरा शहर बंद हो जाता था। सर्टिफाइड रॉ एजेंट पूरी दुनिया जानती है, आपकी अदालतों तक ने कह दिया। और इंडियन टीवी चैनल पर बैठकर उस बंदे ने एडमिट तक कर लिया है। आज भी उस जमात के अरकान वफाक के साथ इत्तेहाद में वजारतें इंजॉय कर रहे हैं। करे ना उसको कलदम, आपको लग पता जाए। लाहौर के गुल्लू भट्ट कोई भूल सकता है? सानिया मॉडल टाउन 14 लाशें गिरा दी, खवातीन के मुंह के ऊपर मेखों वाले डंडे चला दिए, जबड़े तक उड़ा दिए उनके। उड़ाए या नहीं उड़ाए? उनका वजीर कानून मनशियात के मुबैना स्मगलिंग में अंदर रहा, वापस आ गया। आज वो जमात सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान के अंदर। हुई जुर्रत किसी के अंदर उसको कलदम करार देने की। एक और जमात पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर हमला कर देती है। अपेरेंटली पीछे कौन था वी डोंट नो। 126 दिन का धरना, पूरे इस्लामाबाद को होस्टेज बनाया जाता है। यह कहा जाता है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाए। किसी में जुर्रत हुई कि उसको कलदम करार दिया जाए। यानी जिस शख्स ने बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाना है, जिस शख्स ने खत्म नबूवत के ऊपर बात करनी है, जिस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल की हुर्मत की बात करनी है, जिस शख्स की बातों से और नारों से वेस्ट और फ्रांस के बड़े बड़े कर्ता धर्ताओं की शलवारों में पेशाब निकल जाता है, उस जमात को आपने कलदम करार दे दिया और फैसले को बरकरार रखा हुआ है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि 1.3 मिलियन ट्वीट्स किसी मुल्क की अक्सरियत की जानिब से किसी एक शख्स के लिए किया गया हो। ये तो वेकअप कॉल है सियासतदानों के लिए भी। ये वेकअप कॉल है। आज आपने ये रियलाइज ना किया तो कल को ये सियासी जमात बनकर, सियासी जमात है, मजहबी सियासी जमात है, मजहबी सियासी जमात बनकर उभरे तो एक खसो खाशाक की तरह आपको बहा कर ले जाएंगे। ग्लोरिफिकेशन नहीं है, कोई इंसाइटमेंट नहीं है। आप इसको गलत मत लें, ये फैक्ट्स हैं। हम मजबूर हैं, हो सकता है हम टीवी पर इतने बड़े बड़े फैक्ट्स ना बोल सकते हो, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और अगर मुतहारिब ग्रुपों की बात है तो फिर उस जमात का मुतहारिब धड़ा भी आप देखिए, जत्था जिसने अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रखा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं अंसारुल इस्लाम की। देखा होगा आपने, अक्सर वो गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। उनके अपने खुद साख्ता कायद उनके बीच में से गुजरते हैं, साइड से खड़े होते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे होते हैं। करें उनके खिलाफ कार्रवाई, करें, कलदम करार दें उस जमात को। नहीं दे सकते आप। यू डोंट हैव द बॉल्स एंड गट्स टू डू दैट। आपका सिर्फ बस उन पर चलता है जिनसे आपको डर है कि सेंटिमेंट बड़ा सीरियस है, या आपको हर्ट कर सकता है। वो सेंटिमेंट वाकईतन बहुत सीरियस है। वो सेंटिमेंट इतना सीरियस है कि आप अंदाजा लगाइए कि मैक्रोन जो गुस्ताखाना खाकों का रियासती सतह पर इनकाद करवाता रहा है, उसने पूरी दुनिया के 2/3 मेजॉरिटी के सेंटिमेंट को हर्ट किया। किसी को परवाह नहीं हुई, फिक्र नहीं हुई, बशमूल पाकिस्तान के सियासतदानों के, सवाए एक दो बयानात के। जब उस मैक्रोन के अपने खिलाफ आमरियत से भरपूर कार्टून बने हैं, बिलबोर्ड पर लगे हैं, उसने वो कंपनी बैन करवा दी। उसने उसके ओनर को उठा के मरवा दिया, पाबंद सलासल। यानी अपनी जात पर जब हर्फ आया है तो मैक्रोन की सिट्टी गुम हो गई है। तो हमारा तो नाता है हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आखिरी नबी पैगंबर इस्लाम जिन पर दीन मुकम्मल हो चुका, उन पर तो हमारा पक्का ईमान है। हम तो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं। हमारा तो जीना मरना इसी के साथ है। हम क्या लगाते हैं, दुनिया का हर मुसलमान लगाता है। यह वो नारा है जिसके ऊपर कट मरने को तैयार होता है। आप जाकर देखें, आप हिजबुल्लाह की वीडियोस जाकर देखें किस तरह हसन रूहानी नारा लगाते हैं, किस तरह अब हसन नसरुल्लाह नारा लगाते हैं। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह की सदा होती है और पीछे पूरा एक जम्मे गफीर होता है। तो इस मुल्क का एक सेंटिमेंट है, दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। स्टेक होल्डर्स को बड़ा सीरियसली ये सोचना होगा। 13 लाख ट्वीट्स टॉप ट्रेंड के अंदर पाकिस्तान की अक्सरियत सोशल मीडिया की उस वक्त अगर उनके हाथ में ट्वीट कर रही है, दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर द स्टेक होल्डर्स।
आज की इस वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा और इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि आप जहाँ रहें अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों में खुशियाँ बांटें, खैर बांटें, अच्छाई बांटें। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।